हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर के बदलाव। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली करेंगे चेंजेस के बारे में कि जो बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं। और इसमें बेसिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि स्थायी और अस्थायी परिवर्तन। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे चेंजेस हीट के द्वारा, यानी कि कहीं पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। फोर्स के द्वारा, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स यानी कि बल लगाते हैं तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। और चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग, यानी कि जो हम किसी मटेरियल को जब मिक्स करते हैं तो उसमें किस तरह का परिवर्तन हो सकता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यही कुछ हमारे इस चैप्टर के अंदर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, यानी कि जितने भी बदलाव होते हैं क्या वो परिवर्तनीय होते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग चेंजेस, यहाँ पे कुछ चेंजेस के बारे में बताया गया है। स्ट्रेच ए रबर बैंड, यानी कि रबर बैंड है उसको लीजिए और खींचिए। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। द रबर बैंड गेट्स लॉन्गर, तो जब आप रबर बैंड को खींचेंगे तो उसका जो साइज़ है वो लंबा हो जाता है। लीव द रबर बैंड ऑन द टेबल, फिर उस खींचे हुए रबर बैंड को आप टेबल पे रख दीजिए। व्हाट हैपन्स, तब क्या होगा। द रबर बैंड गेट्स बैक टू इट्स साइज़, तो ये वापस अपनी उसी आकृति में आ जाता है जिसमें ये पहले था। टेक ए बॉल ऑफ द डो एंड गिव इट्स ए शेप, यानी कि जो गूंदा हुआ आटा होता है उसको लीजिए, उसकी एक बॉल बनाइए। इट कैन बी गिवन एनी शेप, इसको कोई भी आकृति दी जा सकती है। गिव शेप ऑफ योर चॉइस, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको कोई भी आकृति दीजिए। एंड लीव इट ऑन द टेबल, और उसको टेबल पे रख दीजिए। कैन यू गेट बैक द डो फ्रॉम इट्स शेप, तो क्या आपने जो आकृति उसको दी है उससे वापस जो गुना हुआ आटा जैसे आपने पहले लिया था उसको वैसा बनाया जा सकता है। यस। नाउ मेक ए चपाती फ्रॉम दिस फ्लोर, अब इस गुने हुए आटे से आप एक चपाती बना दीजिए, यानी कि उसको आग के ऊपर रख के सेक लीजिए। कैन गेट बैक द डो फ्रॉम द चपाती, तो क्या आप उस चपाती से वापस वो गुना हुआ आटा प्राप्त कर सकते हैं। सर्टेनली नॉट, ऐसा नहीं किया जा सकता। कैन यू चेंज द शेप ऑफ चपाती, नो, तो क्या आप बनी हुई चपाती, जो चपाती पकी हुई है, उसकी आकृति में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लाइट ए कैंडल एंड फिक्स इट ऑन द ग्राउंड, अब एक मोमबत्ती को जलाइए और उसको रख दीजिए एक स्थान पे। ऑब्जर्व द चेंजेस ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो कुछ समय के लिए उसको ऑब्जर्व कीजिए। इन व्हाट वे डज द कैंडल चेंज, तो उस मोमबत्ती के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। द विक ऑफ द कैंडल बर्न्स, यानी कि मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है वो लगातार जलता रहता है। कैन यू गेट बैक द कैंडल, सर्टेनली नॉट, तो क्या आप मोमबत्ती को वापस प्राप्त कर सकते हैं जलने के बाद, तो इसका आंसर है नहीं कर सकते। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट द चेंजेस कैन बी डिफरेंट टाइप्स, तो इन उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि जो भी परिवर्तन होते हैं वो सभी अलग अलग तरह के होते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, दैट इज़ द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड, तो कुछ जो परिवर्तन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि परिवर्तनीय होते हैं। जिनसे परिवर्तनीय यानी कि रिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिनसे कोई, मान लीजिए कि आपने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, उसमें आपने किसी भी तरह का परिवर्तन कर दिया है और फिर वापस आप उसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो वस्तु आपके पास पहले से थी उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे कि एक अभी हमने ऊपर एक जो एग्जांपल पढ़ा है, जैसे कि जो रबर बैंड था उसको आपने स्ट्रेच किया तो उसकी आकृति में परिवर्तन आ गया, लेकिन जब आपने उसको छोड़ा तो वापस वो अपनी वास्तविक स्थिति के अंदर आ जाता है, तो ये एक प्रकार का रिवर्सिबल चेंज है। वाइल इन सम चेंजेस अदर चेंजेस वी डू नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, लेकिन कुछ परिवर्तन इस प्रकार के होते हैं कि उनके अंदर हम जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय बदलाव। तो फर्स्ट है रिवर्सिबल चेंज, यानी कि परिवर्तनीय बदलाव क्या होते हैं। द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, यानी कि ऐसे परिवर्तन, ऐसा बदलाव जिसमें हम वास्तविक वस्तु को वापस प्राप्त कर सकते हैं। बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, यदि हम क्या कर दें, स्थिति के अंदर बदलाव कर दें, यानी कि स्थिति में बदलाव करने से अगर हमें कोई वस्तु जिसमें परिवर्तन हुआ है वो वापस मिल जाए तो उसको हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑल आर रिवर्सिबल चेंजेस। यानी कि जो मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, पिघलने का प्रक्रिया है, या उबलने का है, वाष्पीकरण की है, या संघनन की है, तो ये सभी रिवर्सिबल चेंज होते हैं। द आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, यानी कि जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो पिघल कर पानी में बदल जाता है। ऑन बॉइलिंग वाटर इवेपोरेट्स, जब उस पानी को हम गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एंड कंडेंस इनटू वाटर ऑन कूलिंग, और उसी वाष्प को अगर हम ठंडा कर दें तो वो वापस से पानी के अंदर बदल जाता है। दस द स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस बट द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। तो इसमें हमने ये देखा कि जो वाटर है, यानी कि जो जल होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि उस ओरिजिनल सब्सटेंस में। यानी कि पानी के अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि वो पहले सॉलिड था, जब वो आइस की कंडीशन में था, तो सॉलिड से जब हमने उसको हीट किया, गर्म किया, तो वो पिघल कर पानी में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जल के अंदर, जो कि एक प्रकार का लिक्विड होता है। तो ये सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड से जब हमने उसको हीट किया, फिर से गर्म किया, तो वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो गैसियस फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से उसकी स्टेट्स में चेंज हो रहा है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड के अंदर, लिक्विड से फिर गैस के अंदर, गैस से फिर लिक्विड के अंदर। तो ये स्टेट्स के अंदर चेंज होता है, न कि वाटर के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज हो रहा है। सम अदर रिवर्सिबल चेंजेस आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ और रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ग्लोविंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि बल्ब का जलना, तो इससे बल्ब के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, जैसे कि रबर बैंड को खींचना। प्लाविंग ए फील्ड, खेत को जोतना। फोल्डिंग ए पेपर, किसी कागज़ को मोड़ना। ब्लोइंग ए बैलून, और गुब्बारे के अंदर हवा भरना। तो इससे क्या है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने प्रकार का मटेरियल है, इनके अंदर सिर्फ स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन होता है। तो किसी का साइज़ बढ़ जाता है, कोई हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सिर्फ स्टेट्स के अंदर चेंज होता है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि ओरिजिनल सब्सटेंस के अंदर। रिवर्सिबल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज। तो हम ये देखते हैं कि जो रिवर्सिबल चेंज होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है, यानी कि जो परिवर्तनीय बदलाव होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं। देयर इज़ नॉट एनी चेंज इन द इंटरनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस अंडर गोइंग रिवर्सिबल चेंज। किसी भी वस्तु का, किसी भी मटेरियल का अगर रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, यानी कि परिवर्तनीय बदलाव होता है किसी वस्तु के अंदर, तो वो सिर्फ वस्तु की अवस्था में, यानी कि स्टेट्स में बदलाव होता है, न कि वस्तु के ओरिजिनल प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज होता है, यानी कि उसके किसी भी प्रकार के गुण धर्म में कोई बदलाव नहीं होता है। सेकंड है इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि अपरिवर्तनीय बदलाव। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। यानी कि अगर किसी वस्तु के अंदर बदलाव हुआ है और उस बदलाव को अगर हम कंडीशन को चेंज करके वापस ओरिजिनल सब्सटेंस प्राप्त ना कर पाएँ, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, इस प्रकार का जो चेंज होता है, उसको हम इरिवर्सिबल या अपरिवर्तनीय बदलाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ ए पेपर, वुड, कैंडल एट्सेट्रा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कागज़ को जलाया गया है तो कागज़ जलने के बाद आप वापस उससे कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से लकड़ी को जलाना या कैंडल को जलाना, तो इनको जलाने के बाद आप वापस लकड़ी को या कैंडल को प्राप्त नहीं कर सकते। पेपर व्हेन बर्न्स गिव्स एशेज एंड स्मोक। जैसे कि कागज़ जलेगा तो कागज़ जलने के बाद राख बन जाएगी और धुआं पैदा होता है। वी कैन नॉट ऑब्टेन पेपर बैक फ्रॉम द एश एंड द स्मोक। तो हम धुएं से और राख से वापस कागज़ नहीं बना सकते। इन सेम वे द वुड और कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक वंस दे आर बर्न्ट। इसी प्रकार से लकड़ी और जो मोमबत्ती होती है उनको जलने के बाद हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। सम अदर रिवर्सिबल चेंजेस आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं, जैसे कि एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स। वी कैन नॉट मेक एन ओल्ड मैन ए चाइल्ड बाय एनी मेथड। जैसे कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं, तो उनकी जो एजिंग है, यानी कि जो उनकी उम्र बढ़ रही है, तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि कोई अगर ओल्ड मैन है, बुज़ुर्ग इंसान है, तो उसको आप वापस किसी भी मेथड के द्वारा बच्चे की उम्र में नहीं ला सकते। चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में परिवर्तन होना। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जैसे कि प्लांट जो हैं उनका साइज़ बढ़ता रहता है, तो उसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जो लोहे को जंग लगती है तो उससे आप वापस सिंपल मेथड के द्वारा लोहा प्राप्त नहीं कर सकते।
एन इरिवर्सिबल चेंज इज़ ए परमानेंट चेंज। तो जो इरिवर्सिबल चेंज होता है यानी कि जो अपरिवर्तनीय बदलाव जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। ए सब्सटेंस अंडरगोइंग इरिवर्सिबल चेंज हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर अगर इरिवर्सिबल बदलाव हो रहा है, इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, तो उसके गुणों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है और उससे एक नया सब्सटेंस यानी कि नए प्रकार का पदार्थ बन जाता है। जैसे कि आपने देखा, उदाहरण के लिए जैसे हमने कागज़ को जलाया, तो कागज़ जो है वो एक अलग तरह का मटेरियल है। कागज़ के जलने के बाद जो धुआं बना है वो एक अलग तरह का मटेरियल है, और इसी प्रकार से जो राख बनी है वो भी एक अलग तरह का मटेरियल है। तो किसी भी प्रकार के इरिवर्सिबल चेंज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो उससे कोई नया पदार्थ जरूर बनता है, यानी कि किसी नए प्रकार के मटेरियल की फॉर्मेशन जरूर होती है। अब हम थोड़े डिफरेंसेस कर लेते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर। तो फर्स्ट है रिवर्सिबल चेंज। इन ए रिवर्सिबल चेंज ओनली एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, शेप, साइज और स्टेट चेंज। तो किसी प्रकार के रिवर्सिबल बदलाव के अंदर सिर्फ रंग के अंदर या आकृति के अंदर, साइज़ के अंदर या फिर अवस्था के अंदर परिवर्तन होता है। इंटरनल प्रॉपर्टीज़ रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो आंतरिक गुण धर्म होते हैं उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है कि द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस आर चेंज्ड। तो जो इरिवर्सिबल यानी कि जो अपरिवर्तनीय बदलाव होते हैं उनके अंदर आंतरिक गुणों के अंदर बदलाव आ जाता है। सेकंड है रिवर्सिबल चेंज के अंदर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो जो परिवर्तनीय बदलाव होते हैं उनके अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन जो इरिवर्सिबल चेंज है, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, तो उसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक भी नए पदार्थ बन सकते हैं। थर्ड है रिवर्सिबल चेंज के अंदर द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन ईजिली बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। तो इसमें क्या है कि हम कंडीशन में अगर चेंज कर देते हैं तो हम वापस उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जिसके अंदर चेंज हुआ है। लेकिन इरिवर्सिबल चेंज के अंदर द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एनी मेथड। तो इसके अंदर हम वापस उस मटेरियल को, उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। फोर्थ है इट इज़ ए टेम्परेरी चेंज। तो रिवर्सिबल बदलाव जो होते हैं, रिवर्सिबल चेंज जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं यानी कि जो अपरिवर्तनीय बदलाव होते हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी कि वो स्थायी होते हैं। तो आगे हम कल करेंगे और अलग तरह के जो चेंजेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।